तरफ से हमला हो रहा है। इसके साथ साथ कराची एयरपोर्ट को भी पूरी तरह से विध्वंस कर दिया गया है, इस तरह की खबरें आ रही हैं। और सिंधु जो पोर्ट था उसे भी नष्ट कर दिया गया है। और अब जो खबरें आ रही हैं वो काफ़ी चौंकाने वाली हैं। अब मुनीर उन्हें हिरासत में लेने की खबरें आ रही हैं, हालांकि पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है कि जो आर्मी चीफ मुनीर थे वो भागने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है। और भारतीय सेना लगभग 50 किलोमीटर अंदर तक प्रवेश कर चुकी है, इस तरह की खबरें आ रही हैं। हालांकि देखिए, इस तरह की खबरों की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन लगातार पिछले 3 घंटों से भारत ने अटैक कर रखा है। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, एक के बाद एक धमाके हो रहे हैं और उन धमाकों की तस्वीरें भी अब धीरे धीरे पहुंच रही हैं। हमारे साथ राकेश रंजन जी हैं। रंजन जी, अब लगता है कि आज कयामत की रात है पाकिस्तान के लिए। जी हाँ, बिल्कुल पाकिस्तान के लिए ये कयामत की रात है। और जैसा आपने बताया कि पाकिस्तानी सेना की जो हिम्मत है वो अब टूटते चली जा रही है। कुछ देर पहले जो जानकारी आई सूत्रों के हवाले से कि एयर स्पेस ऑलमोस्ट खाली है, 2 विमान दिख रहे हैं जो पायलट हैं लड़ाकू विमानों के, वो लड़ाकू विमान लेकर उड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो उड़े तो भारत उसे उड़ा देगा। तो इस वजह से जो है वो उड़ने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और जो पाकिस्तानी आर्मी चीफ हैं मुनीर, उन पर प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है। और उन्होंने जो है कबूलनामा भी एक तरह से दे दिया है। उन्होंने बता दिया है कि हमारे विमान भारत ने मार गिराए हैं, हमारा पायलट भारत के कब्जे में है। वो बुरी तरह से, एक तरह से आप समर्पण जैसे मूड में बातें वो करते हुए आप दिख रहे हैं, जो जानकारी आ रही है। और भारत इस समय कोई भी जो है, आप कहते हैं कि मरम्मत करने की स्थिति में नहीं है। भारत लगातार हमले जो है वो करता जा रहा है, चाहे वो इस्लामाबाद हो, लाहौर हो, कराची हो, सियालकोट हो, यहाँ तक कि रावलपिंडी जहाँ की आर्मी का सब कुछ है, पाकिस्तानी आर्मी का, वहाँ पर भी भारत ने जो है लगातार प्रहार किए हैं। तो पाकिस्तानी सेना पूरी तरह से जो है वो बैकफुट पर आ गई है। भारतीय सेना जो है वो जो है पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो रही है। नेवी उधर से मार रहा है, एयरफोर्स ऊपर से मार रहा है, सेना जमीन पर मार रही है। तो जाए कहाँ पाकिस्तान? तो पाकिस्तान पूरी तरह से जो है अभी कह सकते हैं कि भारी मुसीबत में है और उसको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। और वो अब यही दुआ कर रहा है कि ऊपर वाला शायद उनको बचा ले तो बचा ले। और असल में इसकी वजह जो है वो यही है कि पाकिस्तान खुद इसके लिए जिम्मेदार है। आज जो उसकी ये हालत हुई है, ये इसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान को खुद लेनी पड़ेगी। तो ये सारी जिम्मेदारी वहाँ सैन्य ठिकाने पर जो हो रहा है, उनको जो इस मुसीबत में डाला है वो पाकिस्तानी सेना ने डाला है। जो 22 अप्रैल की घटना थी पहलगाम की, शुरुआत वहीं से हुई थी और उसकी कीमत जो है वो पाकिस्तान को चुकानी पड़ी। हालांकि भारत ने जब कल वहाँ पर आतंकी ठिकाने उड़ाए तो भारत ने फिर भी एक स्पेस उनको दिया था कि कहा कि अगर कोई वो एक्सक्लेट नहीं करता, आगे नहीं बढ़ता है, तो फिर जो है भारत की तरफ से कोई पहल नहीं होगी। लेकिन पाकिस्तान ने दुस्साहस किया, फिर से हिमाकत की और उसने आज जो है शाम में 8:20 के आसपास जो है भारत के कई शहरों पर जो है वो मिसाइल दागने शुरू कर दिए। और हम जो कह रहे थे कि पाकिस्तान सुबह का सूरज नहीं देख पाएगा, देखिए ये भी सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही हैं कि बलूचिस्तान ने कई शहरों में अपना झंडा फहरा दिया है। बलूच आर्मी पूरी तरह से एक्टिव है और अब तेजी से वहां कार्रवाई होती हुई दिख रही है। यानी अब पाकिस्तान नहीं रह जाएगा जब सुबह होगी तब। या देखिए, जो पाकिस्तान का वर्तमान स्वरूप है, इतिहास तो पाकिस्तान का सभी जानते हैं। मुझे लगता है कि सुबह तक उसका कहीं भूगोल ना बदल जाए, इस बात की संभावना जो है वो ज्यादा दिख रही है। बलूच भी जो हैं वो पूरी तरह से टूट पड़े हैं। पाकिस्तानी चौकियां ध्वस्त कर दी है, सैनिकों को उन्होंने मारा है। तो पाकिस्तान अभी पूरी तरह से मुसीबत में है और मुझे लगता है कि उसे यहाँ से निकलने का कोई रास्ता अभी दिख नहीं रहा है। और खबरें जो आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि जितने भी उसके प्रमुख लोग हैं वहाँ पर, चाहे वो सरकार में हो या सेना में हो, उनकी कोशिश पूरी है कि वो किसी भी तरह से देश छोड़ के भाग जाएं तो उनकी जान जो है वो बच जाएगी या वो इस मुसीबत से निकल जाएंगे। लेकिन बाकी लोगों का क्या होगा जिनको वो पाकिस्तान में छोड़ के जा रहे हैं? तो ये चीज़ें जो है वो बताती हैं कि पाकिस्तान सेना जो है वो एक नासमझी जो उनकी तरफ से की गई और उसके बाद जो उन्होंने हिमाकत दिखाई है उसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ रही है। बिल्कुल, तो भारत ने पहले ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, आतंकी ठिकानों पर हमला किया। आतंकी ठिकानों पर हमला करने के बाद लगता है भारत को
को इस बात का इंतजार था कि पाकिस्तान अपनी तरफ से क्या करेगा। पाकिस्तान ने वही गलती कर दी जिसका इंतजार भारत को था। पाकिस्तान ने गलती की और भारत ने लगातार हमला बोल दिया है। हालांकि देखिए, भारत ने बर्दाश्त किया था। बताया जा रहा है कि कल देर रात ही 15 शहरों को निशाना बनाया गया था, लेकिन भारत ने तब तक संयम रखा और देर शाम जब जम्मू कश्मीर जम्मू के एयरपोर्ट पर जब हमला हुआ, उसके बाद भारत ने सब्र खो दिया और लगातार 3 तरफा हमला बोल दिया। कराची जहां से पोर्ट था, कराची पोर्ट की तरफ से बंदरगाह से वहां हमला बोला गया और लगातार यह हमला चल रहा है। हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ है, उनसे भी बात करते हैं। गंगेश जी, जिस तरह से हमला हुआ, रात के 12 बज रहे हैं, अभी लगता है 2-3 घंटों में मामला अब